भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। श्री वर्मा जी, दिलीप भाई जी, चेयरमैन साहब, निर्मल भंडारी जी, रवि पासी जी, अवधेश अग्रवाल जी, और सभी मेरे बड़े और छोटे भाई, सबका आपका स्वागत है। और इस प्रेस मीट के माध्यम से मैं आज ये बताना चाहूँगा कि हमारा शो डेफिनेटली बहुत अच्छा शो जाने वाला है। उसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, कारण हैं। पहला तर्क तो ये है कि हम लोग जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बायर्स के लिए या एक्सपोर्टर्स के लिए, वो डे बाय डे हमारी इम्प्रूव होती जा रही हैं। आप लोग को भी देखने को मिल रहा होगा लगातार कि फेयर जो एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया है। आज की तारीख में अगर हम इस फेयर को कंपेयर करें तो दुनिया का सबसे अच्छा फेयर में ये गिना जाता है। और एक्सपोर्टर्स के साथ साथ विदेशी ग्राहक भी इस फेयर में आने के लिए उत्सुक रहते हैं। उसी का नतीजा है कि हमारे जो अमेरिकन बायर्स हैं, अमेरिकन बायर्स की अगर पिछले आप 8-10 साल से तुलना करें तो इस साल इस फेयर में जो है करीब 400 से 500 बायर्स की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है। और जो हमारे फेयर को एक अलग मुकाम देगा, क्योंकि अमेरिका सबसे वॉल्यूम में माल खरीदता है। अगर 2% से 4% भी बिजनेस हमारा चाइना से शिफ्ट होकर के हिंदुस्तान में आ जाता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी एक्सपोर्टर जो होगा, जिसके पास अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा डिज़ाइन होगा, वो आने वाले 5 साल में खाली तो बैठेगा नहीं। बायर्स की निगाह बदलेगी, बायर की बात करने की टोन बदलेगी, लेकिन डिपेंड होगा सारा कि आप किस तरह से बायर को हैंडल करते हैं। उसके साथ साथ डोमेस्टिक में भी हिंदुस्तान का इकोनॉमी बहुत बेटर हो गई है। उसको चलते हुए यहाँ जितने भी डोमेस्टिक अच्छे ब्रांड्स हैं, आप मनीष मल्होत्रा जी का ब्रांड्स ले लीजिए या आप और भी बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं, वो सारे लोग यहाँ पर फेयर को विजिट करने और क्या प्रोडक्ट हम लोग लगा रहे हैं उसको देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो बहुत अच्छा शो जाएगा, अच्छी इंक्वायरीज होंगी। और क्योंकि हमारे अध्यक्ष श्री निर्मल भंडारी जी और दोनों वाइस चेयरमैन संभल से हैं, श्री कौशल जी, और मुरादाबाद से खान साहब, ये तीनों लोग मिल करके शो को एक नए मुकाम पे लेकर के जाएंगे और इनकी उपस्थिति इस शो को बेहतर बनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा वाइस प्रेसिडेंट फेयर श्री नदीम खानसा से, वो फेयर का कुछ ब्रीफिंग दें। उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा। डेट की कब चेंज हुई है तो बायर को बहुत उत्साह है नई डेट्स में, लेकिन कनेक्टिंग डेट्स हैं ये हांगकॉन्ग से और चाइना फेयर की। और ये टैरिफ वार भी जो शुरू हुआ था तो इसमें 90 डेज का जो मिला है ब्रेक, उससे भी बायर में बहुत उत्साह है। तो हम सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छा हमारा आने वाला फेयर जाएगा और बहुत अच्छी तैयारी से सब लोग यहाँ आ रहे हैं। तो मैं यही कामना करता हूँ कि ये हमारा शो बहुत नहीं ऊंचाई जी कुछ लिए, पहली बार हो रहा है अप्रैल में, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कामयाब शो। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं कमल कौशल वासने जो कि संभल से हैं, रिक्वेस्ट करूंगा वो बताएं। सभी प्रेस बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी बड़े संघर्ष का दौर है हमारा इस समय, जो अचानक ही जो है अमेरिका का टैरिफ लगा और 2 देशों में बाढ़ भी चल रही है।
परंतु हम निर्यातक जो है लगे हुए हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अपने सभी निर्यातक भाइयों से कहना चाहूंगा कि गीता का श्लोक याद रखें कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जिससे कि जो है हम अपना काम करें, अच्छे से करें और फल हमारा अपने आप आएगा और हम अपने देश को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। मैं वाइस चेयरमैन APCA श्री सागर मेहता से रिक्वेस्ट करूँगा कि गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि सब थोड़े थोड़े वर्ड है कि यूएस ने जो टैरिफ इम्पोज करे हैं उसका इम्पैक्ट हम पे क्या आएगा, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस इन दिस। ये इवेंचुअली हम लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। जिस तरीके से चाइना और यूएस का इशू चल रहा है, हो सकता है काफी मेजर बिजनेसेस ट्रांसफर टू अस, बट फॉर दैट वी हैव टू गेट आवरसेल्फ रेडी। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपने we have to get ourselves updated in terms of technology, in terms of to take up so much orders. अगर हम satisfy नहीं कर पाएंगे उस opportunity को, तो then we will be the losers. मुझे नहीं लगता कि किसी को भी घबराना चाहिए। ये this will be eventual opportunity for our Indian business. बाकी ये शो हमेशा की तरह we have lot of buyers coming in. I'm very sure this show will be very good for all of us. और all the best to everyone. Please, thank you. थैंक यू सर। उसके बाद मुरादाबाद से श्री अवधेश जी हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है आपके मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन काउंसिल्स के मेंबर। नमस्कार, सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। हमारे मेंटोर और मार्गदर्शक श्री राकेश कुमार जी, चेयरमैन दिलीप वैद जी, वाइस चेयरमैन नीरज खन्ना जी, हमारे संरक्षक नजमुल इस्लाम साहब और हमारे मुरादाबाद के अध्यक्ष नावेदुर रहमान साहब व अन्य सभी हमारे सीनियर यहाँ बैठे हैं, उन सभी का स्वागत है। हमारे जो देश का हस्तशिल्प निर्यात है वो खाली एक एक्सपोर्ट नहीं है, 10 लाख लोगों को पूरे भारत से रोजगार मुहैया कराता है ये हस्तशिल्प निर्यात। और ये फेयर उसकी रीढ़ की हड्डी है। ये 3000 लोग 10 लाख लोगों को रोजगार देने में समर्थ होते हैं जब ऑर्डर्स मिलते हैं। हम श्री राकेश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू से इसी दिशा में काम करते हैं कि हमारा भारत उन्नति की ओर अग्रसर हो और हम इन 10 लाख लोगों के लिए रोजगार कैसे लाएं। पूरे दुनिया के निर्यातक आयातक सबका मुंह भारत की ओर है। किसी को भी ट्रम्प के टैरिफ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब भी हम पे आपदा आई है तो हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। हम सम्मान से, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी हमें सम्मान से जीना सिखाता है। ये फेयर एक भारत के नए स्वरूप का हस्तशिल्प की ओर निर्माण करेगा, ऐसी मुझे आशा है। जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने हमेशा इस फेयर को लेके, हमारी बात को लेके बायरों तक, विदेशी ग्राहकों तक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पहुंचाया है। आशा है उनका सहयोग हमें आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और हम बहुत आशावान हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वर्मा जी के नेतृत्व में बहुत से प्रोडक्ट नए प्रकार के जो आप फेयर में देखेंगे कि जो पत्थर के हैं, स्टोन के, शीशे के, ग्लास के, अब विविधता के साथ तैयार किए हैं। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये फेयर जो है एक नया आयाम कायम करेगी और भारत के हस्तशिल्प एक नया इतिहास है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री पासी जी से, वो ट्रेड और उसके बारे में बताएं। नमस्कार पत्रकार भाइयों और मेरे जितने भी कुलीग्स हैं, सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। 59 फेयर है जैसा कि अभी सभी ने बताया, और इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं 3023 जो लोग एक्सपोर्टर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको मोटी मोटी एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि इस ड्यूरिंग दिस फेयर यहाँ पे सेमिनार्स भी होंगी, वो साइबर क्राइम के ऊपर भी होंगी और ट्रेंड एंड फोरकास्ट के ऊपर भी होंगी, और कुछ एक
3 दिन फैशन शो भी ट्वाइस ए डे भी होएगा। उसके अंदर जो नए लेटेस्ट डिजाइन्स हैं एक्सपोर्टर्स वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट के लिए दे सकते हैं और वो देते भी हैं। रही बात 2024 और 25 की जो हमारी एक्सपोर्ट रही है वो $3923 मिलियन और आशा करते हैं कि इस फेयर से आगे आने वाले समय के अंदर ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमने अपनी लाइफ के अंदर कई ऐसे इंस्टेंस देखे हैं, जैसे कि अफगान वॉर देखिए, ईरान वॉर देखिए, जबकि बड़े लोग परेशान थे, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। और अभी ये एक टैरिफ वॉर है, ये भी एक छोटी चली रही है। आने वाले समय के लिए ये थोड़े समय के बाद ये स्मूथ हो जाएगी और उसके अंदर जो बिजनेस है काफ़ी ट्रेंड, जैसे कि नीरज जी ने बताया, दिलीप जी ने बताया, ये थोड़ा चेंज जरूर होगा और ये पॉजिटिव इंडिया के लिए बिल्कुल इसका माहौल होएगा आने वाले थोड़े से समय के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब एक वेस्टर्न रीजन से मिस्टर प्रदीप मुछाला हैं, जो हमारे कमेटी मेंबर्स भी हैं और लीडिंग एक्सपोर्टर्स काफ़ी 40 साल से ज़्यादा बिजनेस में है। बताएं सर क्या ट्रेंड है। नमस्कार मेरे पत्रकार मित्रों और मेरे कलीग्स। हमें बहुत आशा है इस फेयर से और हम सभी ने काफ़ी मेहनत करी है और जो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन है बाहर के साथ, तो काफ़ी हमारे एक्सेसरीज के बाहर आ रहे हैं हैंडीक्राफ्ट बेस के, और बिल्कुल सफलता मिलेगी हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो वेस्टर्न रीजन से श्री पहलाद का जी है, ओपी पहलाद का जी। सर ईस्टर्न रीजन से सर आप कहना कुछ बोलना चाहेंगे? माइक चाहिए। नमस्कार, मैं ईस्टर्न रीजन से ओपी प्रहलाद का फ्रॉम ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। हमारी ईपीसीएच की टीम आप देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से है एंड वी वर्क वेरी स्ट्रांगली एंड यूनाइटेडली। इसीलिए आज जो 59th एडिशन ऑफ फेयर में हम बैठे हैं, ग्राहक यहाँ आने के लिए होड़ लगा रखे हैं। कंफर्मेशन बहुत अच्छी है। हमारा ईस्टर्न इंडिया में आप सबको जानकारी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। Calcutta has become one of the bag city for jute, cotton, leather bags and recycled bags. नेचुरल फाइबर, केन एंड बेम्बू का बहुत बड़ा सेक्टर है। ड्राई फ्लावर, पॉटपुरी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा सेक्टर है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है कंट्री में। और यूनिक प्रोडक्ट्स है शांति निकेतन, स्कार्फ, फैशन एक्सेसरीज, मान्यवर कैलकाटा से ही है। एंड कैलकाटा हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट population of local brands in India. Not many people know about it. And Calcutta also has one of the largest production of imitation jewelry in Calcutta. So EPCH की टीम की तरफ से चेष्टा कर रही है कि रीजनल वाइज जहाँ जहाँ प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है उसको आगे लाएं। हमारे करीब 100 एग्जीबिटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर ऑल वेरी कॉन्फिडेंट कि फेयर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सर। अब मेरे साथ मुरादाबाद से जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट मिस्टर नावेद जी हैं और काउंसिल के कमेटी मेंबर भी हैं। वेरी गुड आफ्टरनून प्रेस एंड मीडिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। ये जो 59 एडिशन फेयर हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा इस टाइम। जैसा कि आपको मालूम है कि जो चाइना और अमेरिका की इस टाइम ट्रेड वार है, उसका असर अब पड़ना है सही मायने में इस फेयर के अंदर। क्योंकि अभी रिसेंटली जो कुछ भी हुआ तो सब आपके सामने है कि कितनी % ड्यूटी का सारा बना 145 तक पहुंच गया। तो इसकी सबसे बड़ी जो असर पड़ेगा वो इस फेयर के अंदर जरूर दिखाई देगा। मैं 35 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ, मैंने कभी इतनी जबरदस्त वार अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड को लेकर नहीं देखी। तो मैं इस वार को इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, नॉट इवन ओनली फॉर मुरादाबाद बल्कि पूरे इंडिया के लिए, चाहे वो साउथ हो,
चाहे वो नॉर्थ हो, एवरी पार्ट के लिए। क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ईमेल्स आई हैं बायर्स की जिन्होंने पूरी कोटेशंस जो कि वो चाइना से माल ले रहे थे, जैसे चाहे वो आउटडोर को लेके हो, चाहे वो टेक्सटाइल को लेके हो, चाहे वो रतन बैम्बू से जो प्रोडक्ट बनते हैं नेचुरल मटेरियल उनको लेकर हो, पूरी कोटेशंस ऐसी फॉरवर्ड करते हैं, प्लीज गिव मी द बेस्ट प्राइस। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। अभी ये देखना है कि हमारी कमर कितने कस सकते हैं हम, कितना गुर्दा है हमारे अंदर, कितनी ताकत है, किस तरीके से हम इसको मतलब अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, ये हमारी पावर है। मतलब ट्रेड इज फुल्ली ओपन नाउ, एवरीबडी इज लुकिंग इंडिया, इट्स अ रियली रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से भी कंफर्मेशन आई है, अभी मेरी नीरज खन्ना जी से भी बात हो रही थी आज सुबह, तो बता रहे थे कि वो अभी पूरा भाई आपके पास भी कुछ कंफर्मेशन ऐसी थी जिन्हें नोएडा में होटल नहीं मिल रहे थे, तो वो दिल्ली गए हैं, बहुत दूर दूर जाके ठहरे हैं, तो इट्स फुल, होटल्स आर कंप्लीटली फुल। और अभी जैसे अवधेश जी ने भी बताया, तो ये सारी चीजें जो है सब मिला के कोशिश भी इस फेयर के लिए बहुत की है। जैसे कि हमारे जो ये फेयर है उसमें राकेश जी, वर्मा जी सबने मिलकर जो है ना इस फेयर को बहुत ही हाई एंड जो है वो शो बनाया है। रात ही जैसे मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने देखा सब काउंटर्स वगैरह इस तरह के ईपीसीएच के थे कि जो वायर आ रहा था रेडी टू गो, टैक्सी के लिए माकूल इंतजाम, फर्स्ट क्लास बिल्कुल रेडी, 8 to 8 PM, डे शिफ्ट अलग, नाइट शिफ्ट अलग, दे आर कंप्लीटली देयर। बायर आए सीधे गाड़ी में फॉरेन होटल, इट्स अ वेरी गुड वन। मतलब सर्विसेज ही ऐसी चीजें होती हैं जो बायर्स को अपनी तरफ बुलाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इज वन ऑफ द बेस्ट शो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। मैं नजम जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ ऐड करना चाहेंगे। 59 IHGF दिल्ली फेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रेस बंधुओं का, मीडिया का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 30 वर्ष के अंतराल में ईपीसीएच ने, श्री राकेश कुमार जी ने कितनी मेहनत से इस फेयर को यहां पर लाकर खड़ा किया है। वो दौर था जब छोटे छोटे निर्यातक, जो आज बहुत बड़े बड़े निर्यातक हैं, 12-12 मीटर के स्टैंड प्रगति मैदान में मिले थे। उसके बाद आज ऐसे राकेश कुमार जी और आर.के. वर्मा जी ने, ईपीसीएच के सभी कमेटी मेंबर्स ने मिलकर आज इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया है और बड़ी तादाद में बायर आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं मुरादाबाद से आता हूं और मुरादाबाद का नाम पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल का व्यापार खत्म हो चुका था, लेकिन पिछले वर्ष से पीतल के दोबारा लौटने की उम्मीद थी और वो लौट रहा है। मिडिल ईस्ट के बायर, एशिया के बायर, सभी जगह के बायर आ रहे हैं। बस मेरा एक अनुरोध ईपीसीएच के यह चेयरमैन साहब से भी अनुरोध है और ईडी साहब से भी अनुरोध है कि कच्चे माल पर अंकुश कैसे लगे। आज हमने ऑर्डर लेके यहां से गए, आज 350 का रेट है, परसों वो 380 का हो गया। चढ़ता 10 रुपए है और उतरता 1 भी नहीं। तो मैं सबसे पहले, अगर ऐसा हो कि हम इसको कैसे अंकुश लगाएं कच्चे माल पर, उसके लिए हमें आगे सोचना होगा। दूसरा, आर्टिजन्स के लिए ट्रेनिंग है, लेकिन वो कागजों पर है, धरातल पर नहीं है। मैं चाहता हूं कि ईपीसीएच इस ट्रेनिंग को, हमारे क्लस्टर है मुरादाबाद में, मैं वाइस चेयरमैन साहब से भी अनुरोध करूंगा, उसको क्लस्टर को ईपीसीएच के माध्यम से ट्रेनिंग होनी चाहिए वो, और वो ट्रेनिंग 1 हफ्ते 10 दिन की नहीं होगी, वो कम से कम 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसमें उसको मानदेय मिले आर्टिजन्स को और वो वहां पर बैठे और काम करे और वो आपकी निगरानी में वहां पर हो। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर आर्टिजन आज की डेट में वो रिक्शा पर और किसी अन्य धंधे पर जा रहा है, क्योंकि उसको रोजी रोटी का सामना करना पड़ रहा है, उसका रोजी रोटी नहीं मिल रही है। आज की डेट में आर्टिजन भूखमरी के कगार पर है। तो हमको ये सबको सोचना चाहिए, जैसा कि अवधेश जी ने बताया, कारीगर जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो सभी के रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए हमको इस बात पर सोचना चाहिए और मैं अपने मेंटोर आईएमएल के चेयरमैन श्री राकेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा, वो इस काम को हमारे लिए जरूर उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। बाकी अभी जो मेंबर्स कमेटी के हैं या अलग अलग बोलना चाहेंगे?
प्लीज। मिस्टर राजकुमार मल्होत्रा और काउंसिल्स के फॉर्मर चेयरमैन है। Thank you very much. Welcome all of you. इस ट्रेड फेयर में कितना बिजनेस होगा, कैसा होगा, 2 हफ्ते पहले सेंटिमेंट्स आर वेरी वीक, जब जो भी ट्रेड जो 2 हाथियों की लड़ाई थी वर्ल्ड वाइड, उसके अंदर क्या होने जा रहा है, एकदम इंडस्ट्री को एक झटका सा लगा था। और जैसे मेरी अपनी कंपनी है, हमारे को जितने ऑर्डर्स थे तकरीबन 50% को ऑन होल्ड में डाल दिया गया था। और मैं समझता हूं जैसे नीरज जी ने नवेद भाई ने बताया, बिल्कुल वही पोजीशन है कि उस समय हम लोग नॉट ओनली हैंडीक्राफ्ट, जितनी भी इंडस्ट्री थी, क्योंकि मैं यूमे में चेयरमैन था, सारे उसमें प्रोडक्ट आते हैं, तो उसके अंदर ये लगा था कि क्या होने जा रहा है। एक घबराहट का माहौल था, सेंटीमेंट्स और वीक, बायर कंफ्यूज था, हम लोग कंफ्यूज थे कि आगे क्या होने जा रहा है। पर पिछले हफ्ते जो ये इनके टैरिफ है क्या, ये सबका अपना अपना एक सोचने का नजरिया है। मेरे नजरिए में, मेरी सोच में, ये वॉर इज फॉर नंबर 1, हु इज नंबर 1, क्योंकि अभी तक पहले लड़ाई थी यूएसए और रशिया की कि कौन नंबर 1 आएगा या कौन नंबर 1 है। रशिया के टुकड़े होने के बाद में अब चाइना ने पिछले कुछ सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो उसके बराबर रेस पे है, इक्वल टर्म्स पे भाग रहे हैं। पहले अमेरिका को इस चीज का डर नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसके अंदर R&D, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी सब एक ही जगह पे ना हो। सब अलग अलग कंट्री अलग अलग को रिप्रेजेंट करते थे। अब चाइना इन सब चीजों को एक ही सेंट्रलाइज है, वो अमेरिका को मात दे सकता था या उसके बराबर आ चुका है। अब इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं थी कि उनको रोकने की, उनके ऊपर कोई बैरियर लगाने की। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज है एज ए बिजनेसमैन। उन्होंने उसको रोकने के लिए एक बार सारे वर्ल्ड के ऊपर ये इम्पैक्ट डाला, इन सबको अपने साथ मिला लिया। अब उन्होंने इसके ऊपर उनको रुकावटें डाला, उनको नंबर 1 आने से रोकने की कोशिश की। इंडिया को फाइनली मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं, इंडिया को, हमारी इंडियन इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने जा रहा है। आज की डेट की बात है, कल क्या होगा मालूम नहीं, पर आज जो भी है, लास्ट वीक में जब से ये जो टैरिफ उन्होंने हमारे इंडिया से हटाया है और चाइना पे बढ़ा दिया है, हम लोग क्रिसमस ऑर्नामेंट्स करते हैं। हमारे पास में जो ऑर्डर्स थे, जो होल्ड पे थे, वो ऑन होल्ड तो हो ही गए। उसके बाद में ओपन ऑप्शंस है कि आप और कितना बना सकते हो, आप कितनी प्रोडक्शन दे सकते हो। हमें आप पूरी प्रोडक्शन के लिए अगर कंफर्म करो, हम आपकी सारी प्रोडक्शन उठा सकते हैं। यही नीरज जी ने बोला, यही नवेद भाई ने बोला। तो हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। हम कितना हैंडल कर सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम वो कहते हैं कि ये जो ट्रेड वॉर चली है, जो टैरिफ वॉर चली है, हम उसका कितना फायदा उठा सकते हैं, कितना फायदा होगा, ये समय बताएगा। पर आज की डेट में हमारे इसको जरूर फायदा होगा और मेरे को लगता है ये ट्रेड फेयर हमारा बहुत अच्छा जाएगा। तो इन्हीं शब्दों में आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मल्होत्रा साहब, एक सवाल है। मल्होत्रा साहब, हाँ जी।